हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ। इसमें मैंने लिया चैप्टर 3 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु ये दिए गए हैं। ठीक है, कुछ बिंदु दिए गए हैं, उनको बताना है कि आप लोगों को कि ये किस चतुर्थांश में हैं या किस अक्ष पर हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चतुर्थांश को बना लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने एक रेखा खींची है एक्स अक्ष और एक खींची वाई अक्ष। ठीक है, इसका दोनों का कटान बिंदु होता है, इसको मूल बिंदु कहते हैं। फिर समान दूरी पर, ठीक है, ले लेके हमने इसमें कुछ पॉइंट इसको मान लिए। ठीक है, इधर भी, इधर, ऊपर और नीचे, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा एक्स डैक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डैक्स अक्ष होता है, ऊपर बाई अक्ष होता है, नीचे बाई डैक्स अक्ष होता है। एक्स अक्ष जो होता है हम बता चुके हैं आप लोगों को, ये किसका होता है, प्लस का होता है, इसमें चिन्ह ये प्लस का होता है। एक्स डैक्स होता है ये माइनस का होता है। ऐसी बाई होता है वो प्लस का होता है, और बाई डैक्स होता है माइनस का। ठीक है, पहले चतुर्थांश में हमारे दोनों प्लस के होते हैं, फर्स्ट यानी भुज और कोटि दोनों प्लस के होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में हमारा क्या होता है, इसमें भुज तो हमारा क्या का होता है, दूसरे चतुर्थांश में भुज यानी एक्स अक्ष हमारा क्या का होता है, माइनस का। ठीक है, तो माइनस और कोटि होती है प्लस की, बाई एक्स का होता है और प्लस का। तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो ये इसमें क्या होते हैं, दोनों माइनस के होते हैं, भुज और कोटि दोनों माइनस की होती हैं। चौथे चतुर्थांश की बात करें, चतुर्थ की, तो इसमें भी क्या का होता है, एक्स अक्ष प्लस का होता है, यानी भुज प्लस की और कोटि माइनस की। ठीक है, ये कौन सा होता है, ये चतुर्थ होता है। ठीक है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है। ठीक है, इस तरीके से चारों चतुर्थांश हमारे बन जाते हैं ये। अब सबसे पहली बात ये आती है कि बिंदु एक पहला कह रहा है इसमें कि -2,4। पहला बिंदु दिया गया है वो ये दिया गया -2,4। ठीक है, ये बताएंगे कहाँ पर आएगा और ये किस चतुर्थांश में आएगा। तो देखो माइनस का दिया है पहले, ठीक है, और फिर दिया है प्लस का। तो सबसे पहले देखिए इसमें कौन से में, पहले में दोनों प्लस होते हैं, दूसरे में माइनस प्लस, तो देखो मिल गया, दूसरे में माइनस और प्लस होता है। तो कहाँ पर आएगा ये दूसरे चतुर्थांश में आएगा। किस में आएगा, दूसरे चतुर्थांश में। कैसे आएगा वो देखिए, अगर हम इसको निश्चित करें तो ये हमारा देखो एक्स अक्ष तो हमारा कितना है, -2, तो यहाँ से यहाँ तक का एक और एक और एक, ये -2, तो ये आएगा -2 यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से चलेंगे हम ऊपर के लिए। ठीक है, इस तरीके से, मतलब क्षैतिज रेखा में वो, सॉरी क्षैतिज नहीं, ऊर्ध्वाधर रेखा में। कैसे चलेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब ऊपर के लिए, खड़े खड़े में। ठीक है, तो 2 से चलेंगे इस तरीके से हम ऊर्ध्वाधर रेखा में। ठीक है, और फिर कितना है, 4, तो 4 कहाँ मिलेगा हमें, बाई अक्ष पर, 1 2 3 4, और बाई अक्ष से चलेंगे हम क्षैतिज रेखा में इस तरीके से। तो देखो क्षैतिज रेखा में इस तरीके से हम चल के आएंगे। ठीक है, इस तरीके से, और 2 से चलेंगे हम ऊर्ध्वाधर रेखा में इस तरीके से, तो ये इस तरीके से आएगा। तो जहाँ पर भी ये कटान बिंदु आएगा ये, ठीक है, यहाँ पर इस बिंदु के निर्देशांक हमारे जो निकल के आएंगे वो -2 और -4 निकल के आएंगे। तो बताओ ये कौन से चतुर्थांश में है, सेकेंड चतुर्थांश में। किस में लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे नीचे -2, 4 सेकेंड या द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक है, अगला पॉइंट हमें दिया गया है 3, -1। ठीक है, तो देखो 3 का है प्लस का, और 1 का है माइनस का, तो प्लस और माइनस का इसमें है। तो देखो प्लस और माइनस चौथे चतुर्थांश में होते हैं, किसमें, चौथे चतुर्थांश में। तो इसका अगर हम इसमें निश्चित स्थान करें तो कितना आएगा, यानी एक्स अक्ष तो हमारा, यानी भुज तो 3 है और कोटि कितनी है, -1। तो भुज यानी एक्स अक्ष ये भुज होता है, इस पे चलेंगे 3, तो यहाँ से 1 2 3 ये चले। ठीक है, तो यहाँ से चलेंगे हम नीचे के लिए। ठीक है, ठीक है, और फिर एक, और एक का है माइनस का है, यहाँ से यहाँ तक का एक, और यहाँ से चलेंगे ये क्षैतिज क्षैतिज रेखा में, और यहाँ से चले थे हम ऊर्ध्वाधर रेखा में। तो ये जो बिंदु हमारा निकल के आया ये, ठीक है, इसका नाम रखना चाहो नाम भी रख सकते हो। तो इसके निर्देशांक जो निकल के आएंगे वो कितने आएंगे निकल के,
ये आएंगे हमारे 3 और कामा माइनस का 1। ठीक है, तो ये किस चतुर्थांश में स्थित हुआ? तो ये हमारा हो गया चतुर्थ चतुर्थांश में। तो यहाँ लिख देंगे चतुर्थ यानी फोर्थ चतुर्थांश में है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें दिया गया है -1, 1, 0। तो -1 का मतलब कितना हो गया? ये तो माइनस का है और ये प्लस का है, तो पहला माइनस और दूसरा प्लस। ठीक है, तो देखो पहला माइनस दूसरे का प्लस ये किस में आते हैं हमारे? देखो पहला माइनस दूसरे का प्लस ये सेकेंड चतुर्थांश में आते हैं, और सेकेंड चतुर्थांश में इसका स्थान निश्चित करेंगे तो -1 यानी एक्स अक्ष तो -1 चलेंगे यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, और बाई अक्ष बिल्कुल नहीं चलेंगे, तो ये बाई अक्ष 0 है तो बाई अक्ष 0 रहेगा, तो ये यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये बिंदु, ये जब बिंदु रहेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये सेकेंड चतुर्थांश की तरफ तो गया है, लेकिन निश्चित नहीं है ये सेकंड में है। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक्स अक्ष से बिल्कुल हटा नहीं है, तो इसलिए हम इसको सेकंड चतुर्थांश में नहीं कहेंगे, ना सेकंड में कहेंगे ना थर्ड में, बल्कि किस पे कहेंगे? एक्स अक्ष पर कहेंगे। किस पे कहेंगे? एक्स अक्ष पर। तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा? देखो ये जो बिंदु निकल के आया है इसके निर्देशांक हो गए, तो ये किस पर? एक्स अक्ष पर है, ना तो एक्स से इधर हटा है ना बिल्कुल इधर हटा है। ठीक है, बाई की तरफ गया ही नहीं है, तो ये जो आएगा -1, 0। ठीक है, ये तो माइनस का है लेकिन ये 0 है, ये माइनस का 0 है, तो यानी इसमें माइनस प्लस की बात ही नहीं आएगी फिर यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो हमारा आएगा वो आएगा एक्स अक्ष पर स्थित है। क्या लिख देंगे? एक्स अक्ष पर स्थित है, क्योंकि ये बाई की तरफ बिल्कुल गया ही नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें दिया गया है 1, 2, ये किस में स्थित है ये दिखाने हैं। तो देखो इसमें दोनों चिन्ह हमारे प्लस के आ रहे हैं, और दोनों चिन्ह प्लस के आते हैं तो किस में होता है? वो फर्स्ट में। किस में होता है? फर्स्ट में। देखो कि फर्स्ट में हमारे दोनों प्लस के हैं। देखो ये भुज भी प्लस का और कोटि भी प्लस की है, तो भुज हमारा कितना है? 1, तो भुज तो हम एक्स अक्ष कितना चले यहाँ से यहाँ तक का 1, और कोटि कितनी है? यानी 2। कोटि चलेंगे यहाँ से यहाँ तक का 1 और 2, तो यहाँ से चलेंगे हम किस में? क्षैतिज रेखा में, और 1 से चलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा में। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये जो पॉइंट निकल के आएगा यहाँ पर, ठीक है, इसके निर्देशांक जो हो जाएंगे वो 1, 2 हो जाएंगे। तो बताओ ये किस में निश्चित हुआ? ये सेकेंड में, तो इसे लिख देंगे वो फर्स्ट में, सॉरी इसमें फर्स्ट में, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट चतुर्थांश में स्थित है या है। ठीक है, एक पॉइंट इसमें और बचता है, वो ये बचता है -3, -5। -3, किस में है स्थित, तो निकालनी है। तो देखो ये हमारा दोनों माइनस का है, और दोनों माइनस देखो हमारे किस में जाते हैं? ये देखो दोनों माइनस, फर्स्ट और सेकंड दोनों माइनस है, यानी भुज और कोटि दोनों माइनस दिए हैं, तो ये थर्ड में जाएंगे। किस में जाएंगे? थर्ड में। और थर्ड में इसका निशान स्थित करोगे तो कहाँ पर होगा ये स्थित? एक्स अक्ष यानी भुज तो कितना दिया? -3, तो एक्स अक्ष पर चलोगे -3 ये आ गए। ठीक है, और फिर -5, तो बाई अक्ष पर चलोगे तो -5 ये आ गए। ठीक है, तो -5 से चलोगे क्षैतिज रेखा में। ठीक है, इस तरीके से, और 3 से चलोगे ऊर्ध्वाधर रेखा में, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर तो ये आ गए बिंदु। इस बिंदु के निर्देशांक जो निकल के आएंगे वो कहेंगे -3, -5, -3, -5, ये निकल के आएंगे इस बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो इस तरीके से ये किस में हो गया निश्चित? तीसरे चतुर्थांश में। तो यहाँ पर लिख देंगे ये थर्ड चतुर्थांश में स्थित है। थर्ड चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चनों का इसमें हल निकल आया इसी से। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।